जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF SI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम लेके आए एक जीके का क्लास और ये जीके का क्लास कंटिन्यू चलेगा। इसमें हम आज आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे, मगर आपका जो चैप्टर को देखा जाएगा तो इसी 5 क्वेश्चन में कम से कम आपको हिसाब करके देखोगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन एक क्लास में हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे और उस क्वेश्चन के जो रिलेटेड जो भी मतलब संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी घटना होगा उसको आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि हम ये कम से कम इसमें 1000 क्वेश्चन के आसपास आपको हम कराएंगे और ये सब क्वेश्चन आपका जो SI LDC एग्ज़ाम का जो लेवल है उस लेवल के लिए बहुत परफेक्ट है। साथ में कोई भी जैसे दूसरा आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी वन डे एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी कारगर है। तो अभी तक हमारा जो CICF SI LDC एग्जाम सक्सेस चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। तो चलिए अभी क्या करते हैं, पहले क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध, सबसे पहले हम लोग को ये आंसर है बुद्ध गया है। ठीक है, ये जो आंसर है देखिए बुद्ध गया है, मगर भगवान बुद्ध का भगवान जो बुद्ध है उसका बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। देखिए जो भगवान जो बुद्ध है वो क्या है, वो जो उसका क्या है, जो धर्म का जो संस्थापक थे, मतलब जो बौद्ध धर्म था इसका ये संस्थापक थे। तो इसका नाम क्या था, गौतम बुद्ध। और ये जो गौतम बुद्ध है इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा गौतम बुद्ध है, ये जो बुद्ध है जो जिसको बोलते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इस गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। तो ये सब क्या करिए, देखिए आप क्या करिएगा, आप एक कॉपी ले लीजिए और कॉपी पेन साथ में ले लीजिए और उसमें एंट्री करते जाइए। तो गौतम बुद्ध क्या था, जो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध है। ठीक है, और इसी गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया। क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया मतलब क्या है, एशिया का ज्योतिषपुंज, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्या करिए, ये सब कॉपी करते जाइए आप रजिस्टर में। उसके बाद जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो उसका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस चीज़ को पक्का याद रखिएगा, जो ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व में उसका हुआ था जन्म। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आप याद रखिएगा, 563। ये सब क्या है, देखिए हमारा ये सब आपको बोलते जा रहा है, ये सब को क्या करिए आप इसको रजिस्टर में नोट करते जाइए। तो इसका जो जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था कपिलावस्तु के जो लुम्बिनी नामक जो स्थान है वहाँ पे हुआ था। कहाँ हुआ था, जो कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और ये गौतम बुद्ध क्या था, ये गौतम बुद्ध का जो वंश जो संबंधित है, ये शाक्य वंश से संबंधित था। और इसका पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था शूद्रधन। और कपिलावस्तु के क्या थे, ये गणराज्य था, छोटा सा गणराज्य का प्रधान था उसका पापा, जो गौतम बुद्ध का पापा। गौतम बुद्ध क्या थे, जो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ये सब क्या कि आप ये सब नोट करते जाइए, जो उसका बचपन का नाम क्या था, जो बचपन का नाम क्या है, तो ये सब चीज़ आप नोट करते जाइए कि उसका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो ये सब आप नोट करते जाइएगा, कॉपी में पक्का लिखते जाइएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जिससे इसका जो बचपन में इसका क्या किया था, इसका जो माता एक्सपायर कर गया था, जो इसका माँ एक्सपायर कर गया था, इन्होंने क्या किया था, इसका जो मौसी था, जो प्रजापति गौतमी के पास ही इन्होंने क्या किया था, मतलब बड़ा हुआ था। इसीलिए इसी को जो गौतम बुद्ध को मतलब जो बुद्ध जो हमारा सिद्धार्थ जिसका नाम था, गौतम बुद्ध को या गौतम बोला मतलब कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किए थे, 16 साल की उम्र में क्या किया था, जो 16 साल की एज में क्या किया था, 16 साल की एज में इन्होंने क्या किया था, शादी कर लिए थे। ठीक है, और शादी किससे किया था, इसका पत्नी का नाम था जोशोधरा और इसका पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, इन्होंने क्या किए थे, जो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, अपना घर को त्याग दिए थे। और इन्होंने क्या किए थे, 29 वर्ष के बाद जो गृह त्याग करने के बाद क्या किया था, कंटिन्यू 7 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, मतलब इधर उधर भटकते रहा ज्ञान की खोज में। उसी टाइम इन्होंने किस किस से मिले थे, उस दौरान इन्होंने मिले थे, जैसे बिम्बिसार मिला था, उदयक मिला था, साथ में आलार कलम। और आलार कलम जो था, ये जो आलार कलम जो था, आलार इसमें लिख लीजिएगा, आलार कलम। ठीक है, ये आलार कलम क्या था, गौतम बुद्ध का सबसे जो प्रथम जो गुरु था, इसको मतलब आलार कलम को प्रथम गुरु माना जाता है गौतम बुद्ध का।
तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हमने एक क्वेश्चन के साथ कितना रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम बता रहा है। साथ में देखिए जो गौतम बुद्ध क्या था, जो 35 वर्ष का उम्र ने इसको क्या किया था, जो बुद्ध गवा ने इसको किया, जो इस क्वेश्चन में जो बोला है कि ये ज्ञान की प्राप्ति किया। और इन्होंने क्या किया था, एक पीपल पेड़ का नीचे इन्होंने जो ज्ञान का प्राप्ति किया था। इसीलिए जो पीपल पेड़ को क्या बोलता है, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद, जैसे ज्ञान की प्राप्ति मतलब प्राप्ति करने के बाद सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, सारनाथ में, जो सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, सबसे प्रथम उपदेश दिया था। और इसी उपदेश को क्या बोलता है, इसी उपदेश को बोलता है धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र जो चक्र प्रवर्तन बोलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या हुआ, 1483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 1483 ईसा पूर्व, ठीक है, ये याद रखिए। ईसा पूर्व में क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जो 80 वर्ष का उम्र ने इसका क्या हुआ था, इसका मतलब निधन हो गया था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या बोलता है, महापरिनिर्वाण। जो इन्होंने जो इसका जो निधन हो गया था 80 वर्ष का उम्र में 1483 में, इसी को बोलता है महापरिनिर्वाण। तो ये सब क्या है, ये सब आपने क्या करिएगा, ये सब को आपने नोट करके रखिएगा, ठीक है। और ये जो हमारा गौतम बुद्ध जो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित जो हमारा जो पुस्तक है, जिसको ग्रंथ बोलते हैं, तो प्रमुख ग्रंथ क्या था, इसका था त्रिपिटक, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिपिटक। ये त्रिपिटक क्या है, गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। और ये जो बौद्ध धर्म का 3 रत्न था, बुद्ध, धम्म और संघ, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जी, बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बुद्ध गया में हुआ था। बाकी संबंधित क्वेश्चन में आपको आप बता दिया। तो आप शायद इस क्वेश्चन को जो समझ सकते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चन आपका हो गया। कि सबसे पहले आपका हो गया कि आपको पूछेगा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कि 1563 में ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कपिला वस्तु में, जो लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो ये जो धर्म जो इसका क्या नाम है, इसको क्या कहा जाता है गौतम बुद्ध को, तो आप बोल सकते हैं कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो ये भी बोल सकते हैं कि गौतम बुद्ध है। जो बुद्ध को गौतम क्यों कहा जाता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि बचपन में गौतम बुद्ध ने क्या, उसका मामी जो उसका माँ एक्सपायर हो जाने के बाद मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, उसी के पास बड़ा हुआ था, इसलिए क्या हुआ, उसका नाम गौतम पड़ा, ठीक है। उसके बाद उसका पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। कितना वर्ष का उम्र में उसका शादी हुआ था, 16 वर्ष की उम्र में शादी हुआ था। उसका पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल, ठीक है। और गौतम बुद्ध कितना वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, मतलब घर त्याग दिया था, तो ये भी बोल सकते हैं कि 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रथम गुरु क्या था, प्रथम गुरु था अलार कलाम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इन्होंने कहाँ पे ज्ञान का प्राप्ति किया था, तो ज्ञान का प्राप्ति किया था आपको तो बुद्ध गया में किया था, जो एक पीपल वृक्ष का नीचे किया था, जब इसका उम्र था मतलब 35 वर्ष का उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। उसके बाद क्या किया था, सर्वप्रथम इन्होंने सारनाथ में अपना जो उपदेश दिया था, तो इसी को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। उसके बाद 1483 में इन्होंने क्या किया था, जो ईसा पूर्व में 1483 ईसा पूर्व में इसका मौत हो गया था। इसी चीज़ को बोलते हैं, जो कुशीनगर में हुआ था, बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और बौद्ध धर्म संबंधित जो पुस्तक था, प्रमुख पुस्तक वो है त्रिपिटक, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोले, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन बोले कि आर्य समाज का स्थापना किसने की है। तो आर्य समाज का जो स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी देखिए जो आर्य समाज क्या था, आर्य समाज था मतलब ऐसा एक धर्म था, ये जो आर्य समाज जो ऐसा एक धर्म को इन्होंने मतलब अपनाया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, सभी धर्म से, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू धर्म का जितना भी मतलब अच्छा गुण था, वो सब गुण को अपनाया था। और अपना के क्या किया था, इन्होंने आर्य समाज प्रतिष्ठा किया था। और जितना भी कुर्तियाँ था धर्म का अंदर में, जितना भी कुर्तियाँ था, मतलब जितना भी उसका कमियाँ था, उस कमियाँ को इन्होंने अपने सभी का सामने मतलब सभी का आंखों का सामने उजागर कर दिया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा का जो हमारा पंजाबी भाषा का लिपि कौन सा है, पंजाबी भाषा का लिपि है गुरुमुखी, ठीक है। पंजाबी भाषा का लिपि है गुरुमुखी। तो अभी हमारा जैसे हमारा आ गया भाषा, तो भाषा का संबंध है हम लोगों को सबसे पहले पता करना है। जो इंडियन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषा है, भाषा का कौन सा जगह में स्थान दिया गया है? तो जो हमारा शेड्यूल 8 अर्थात अनुसूची 8 में, अनुसूची जो आपका शेड्यूल जो 8 है, शेड्यूल 8 में भाषा के बारे में बोला गया है। और इसमें भाषा क्या है, इसमें टोटल 22 भाषा के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, 22 भाषा के बारे में अपनाया गया है। और हमारा जो इंडिया का जो भाषा है, राजभाषा है हिंदी। हमारा भारत का कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग ये नहीं बोल सकते कोई एक हिंदी हमारा लैंग्वेज, हिंदी सिर्फ क्या है, राजभाषा है हमारा। ठीक है, तो हिंदी मतलब हमारा भारत का जो टोटल लैंग्वेज हमारा 22 है। अभी देखिए ये चीज़ को भी याद रखिएगा, जो हमारा भारत का जो हाई कोर्ट होता है और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारा चलता है जो भाषा चलता है, ये जो लैंग्वेज चलता है, इंग्लिश लैंग्वेज चलता है। ठीक है, और भारत का संविधान में जो 17वां जो भाग है, इस 17वां भाग में जो 343 से लेकर 351 तक जो हमारा क्या है, जो हमारा राजभाषा के संबंधित, मतलब इसी जो अनुच्छेद में ये 343 से लेकर 351 में जो राजभाषा के संबंधित इसमें बताया गया है। तो ये था हमारा भाषा संबंधित ज्ञान। उसके बाद आपको क्या है, पंजाब। देखिए पंजाबी भाषा, तो हम लोग जानेंगे पंजाब। तो पंजाब क्या है, पंजाब एक हमारा मतलब क्या है, राज्य है, स्टेट है। तो इसका जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर 1966 में ये पंजाब का स्थापना हुआ था। और इसी दिन को हरियाणा का भी स्थापना दिवस माना जाता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा ये दोनों स्टेट को अलग कर दिया गया था। अभी पंजाब का जो कैपिटल है ये चंडीगढ़ है। जो पंजाब का जो कैपिटल है अर्थात राज्य जो आपका राज्य है, मतलब राज्य का जो आपका राजधानी है वो हमारा क्या है, चंडीगढ़ है। और ये चंडीगढ़ हरियाणा का भी कैपिटल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए क्या किया, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया, क्योंकि इसका जो है इसमें एक अलग से गवर्नर बैठते हैं। ठीक है, और ये केंद्र का अंडर में है। तो आप पंजाब संबंध में भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। सबसे पहले आपको भाषा का संबंध मिला कि भाषा जो हमारा संविधान का जो शेड्यूल 8 अर्थात अनुच्छेद 8 में हमारा क्या भाषा का बारे में बताया गया है, उसमें क्या है टोटल 22 भाषा है, उसका बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या है, हमारा लैंग्वेज जो चलता है वो इंग्लिश चलता है। उसके बाद राजभाषा, हमारा भारत का जो राजभाषा है हिंदी है। और हिंदी राजभाषा का बारे में हमारा जो अनुच्छेद जो भारत का संविधान का जो भाग आपका 17 में है, 17 में जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 क्या बोला है कि राजभाषा का संबंध में इसमें डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो पंजाब का कैपिटल क्या है, पंजाब का और हरियाणा का दोनों का कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब का स्थापना हुआ था नवंबर 1966 में, इसी दिन हरियाणा का भी स्थापना हुआ था। और चंडीगढ़ जो पंजाब का कैपिटल है ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। देखिए एक चीज़ को याद रखिएगा, आप समझिएगा कि ये भारत का मैप होगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया पूरब। तो उत्तर में सबसे ऊपर में जो आपका स्थान है उसको बोलता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है, JNK में सबसे आपका किनारा वाला स्थान है उसको बोलता है इंदिरा कोल। ठीक है, ये साउथ में जम्मू कश्मीर है। नीचे कौन सा है, नीचे हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे लास्ट वाला किनारा क्या है, तमिलनाडु का सबसे लास्ट वाला किनारा है केप कैमोरियन या कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी क्या है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, जो मुख्य भूमि ये बोला गया है, इस मुख्य भूमि अर्थात मैनलैंड का क्या है, मैनलैंड का जो दक्षिणतम किनारा पूछेगा तो आपको बोलना है कि कन्याकुमारी। मगर आपको पूछ लेगा कि भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तब आपको क्या आंसर देना है, तब देना है अंडमान जो निकोबार में है आपका पिग्मेलियन पॉइंट, वो है आपका क्या है, ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट आपका क्या है, ये है आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु। मगर मेनलैंड का बोलने से, मुख्य भूमि का बोलने से आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। अभी कन्याकुमारी कहाँ बताया आपको, कन्याकुमारी बताया आपको तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु का जो हमारा जो राजधानी है, कैपिटल है, तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, तमिलनाडु का कैपिटल है हमारा जो हमारा इसको बोलता है चेन्नई है तमिलनाडु का कैपिटल। ठीक है, अभी इसका गवर्नर कौन है, गवर्नर है बनवारी लाल जो आपका पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित इसका क्या है, इसका जो गवर्नर है, कब से है, 2017 से इसका गवर्नर बना हुआ है। और तमिलनाडु में जो मेन जो आपका रिवर है, रिवर में से जैसे मेन है कावेरी, पालम, पेरियार, ये सब क्या है मेन है। और यहाँ का जो संस्कृति जो कल्चर में से क्या है, जो कंजीपुरम सिल्क जो साड़ी होता है, कंजीपुरम सिल्क साड़ी यहाँ का जो फेमस होता है।
तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपका था ये आपको बता दिया। अभी देखिए हम लोग चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में, और ये हमारा क्या है आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है। देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये जो हमारा सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश जो हमारा जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर का जो किनारा वाला एक जो हमारा एक जो मतलब एक जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल, ये जो राजधानी है, इसको बोलता है ईटानगर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि ईटानगर क्या है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है। यहाँ को जो ये क्या है, ये सबसे पहले जो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले यूनियन टेरिटरी था। कब से था यूनियन टेरिटरी? ये था जनवरी 21 से लेकर 1972 में। ये 1972 में क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, उसके बाद ये स्टेट का कब घोषित कर दिया? ये स्टेट घोषित कर दिया कि 20 फरवरी 1987 अर्थात 20 फरवरी 1987 इसको क्या कर दिया, स्टेट का दर्जा दे दिया। ठीक है, और ये जो आपका इसमें जो आपका अरुणाचल प्रदेश में टोटल जो आपका डिस्ट्रिक्ट जो जिला है वो टोटल 25 आपका डिस्ट्रिक्ट है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश का जो वर्तमान सीएम है वो कौन है? ये है पेमा खांडू जो आपका वर्तमान सीएम है, और गवर्नर है बीडी मिश्रा। ठीक है, और यहाँ का जो हाईकोर्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीआईएसएफ एसआईएलडी इसी में पूछा जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश कौन सा हाईकोर्ट का अंडर में आता है? तो ये हाईकोर्ट आता है गुवाहाटी कोर्ट। गुवाहाटी कहाँ पे है? ये हमारा असम में है। ठीक है, गुवाहाटी का अंडर में आता है। इसका जो लोकसभा का सीट कितना है? अरुणाचल प्रदेश का लोकसभा का सीट है 2 और राज्यसभा का सीट है 1। तो आप ये 5 क्वेश्चन समझ सकते हैं कि 5 क्वेश्चन से आपको कितना, आपको जैसे मैं बताया था कम से कम 50 क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाएगा 5 क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका तैयारी होगा, कम से कम 50 क्वेश्चन आपका तैयारी हो गया। ठीक है, तो आप ये 5 क्वेश्चन को बढ़िया से प्रिपेयर करिए, और 5 क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिए, और इसको क्या किए एक पेपर में या एक आपका जैसे कॉपी में इसको नोट करते जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। और आज जितना भी क्वेश्चन आपको लेके आया ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ठीक है, अभी हमारा क्लास इतना तक ही है। जय हिंद, जय भारत।